हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप अपना चैनल जिरीवाल जीएस क्लासेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल कोड ऑफ 1804 एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। लेकिन इस सिविल कोड को बताने के पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट जो शब्द है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा एक नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आता है, हु वाज नेपोलियन एंड व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड। इस वीडियो का खासियत यह रहेगा कि आपको इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाते हुए आपको यह भी बताएंगे हम कि किस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड। लिसन केयरफुली, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न आता है नेपोलियन। इट मीन्स सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज नेपोलियन। ओके, तो नेपोलियन वाज बोर्न इन द 1769 एंड ही वाज डाइड इन 1821 एंड ही वाज ए फ्रेंच मिलिट्री। एक फ्रांस का एक मिलिट्री था और कुछ दिन के बाद मिलिट्री से उन्होंने जो फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो जो एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, उसमें एक नेशनल असेंबली के बाद जो जैकोबिन क्लब का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसके बाद डायरेक्टरी के हैंड ओवर में कर दिया गया था। तो उस डायरेक्टरी को कंट्रोल किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा और उसके बाद पूरे फ्रांस में नेपोलियन ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। चलिए, तो ही वॉज ए फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स who gained prominence during the French Revolution ruled France from 1799 to 1815। यानी वह 1799 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू के पहले तक नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया, कब्जा किया, शासन किया फ्रांस के क्रांति के बाद लगातार। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न आता है स्टूडेंट कि व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड, डिफाइंड द टर्म नेपोलियनिक कोड। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दिस कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी कि जन्म के आधार पर जो उन लोगों को जो विशेषाधिकार दिया गया था कुछ लोगों के हाथ में, उस विशेषाधिकार को समाप्त करके इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश करने की जो परंपरा, जो सिस्टम, जो पॉलिसी नेपोलियन के द्वारा जो लागू किया गया, उस पॉलिसीज को, उस नियम को, उस कानून को, उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को नेपोलियनिक कोड कहा गया। एंड नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1804। सो हम लोग इसको सिविल कोड ऑफ द 1804 भी कह सकते हैं या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं या नेपोलियनिक कोड भी कहा जा सकता है। इसके बाद हमें दो शब्द बार बार खटकता है, एक नेशन स्टेट क्या होता है और एक मॉडर्न स्टेट क्या होता है, ये दोनों के बारे में आप जरूर जान लें। फ्रांस की क्रांति में एक नेशनलिज्म को जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आया ही था, इसके साथ साथ नेशन स्टेट की भावना भी क्रिएट हुआ था। तो सबसे पहले आप जानेंगे इसमें कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो स्टेट दैट establishes itself as a separate political and the geographical, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह जिसका अपना एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो, अपना उसका एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो, इसके साथ साथ उनके पास सॉवरेनिटी हो, यानी कि किसी प्रकार का किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप उसके ऊपर ना हो। इस प्रकार के जो यदि आप अपना एक इंटायर एक अपना सेपरेट एक एरिया, एक क्षेत्र, एक देश का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहता है। यानी फिर से समझेंगे, ए स्टेट दैट इस्टेब्लिशेस इटसेल्फ एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी एंड फंक्शंस एज ए कंप्लीट एंड सोवरेन टेरिटोरियल यूनिट। दिस कंसेप्ट इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि नेशन स्टेट का जो शब्द की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो नेशन स्टेट वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर द 19th या इन द 19th century. It means the concept of the nation state come during the 19th century in Europe as a result of the growth of the nationalism। और इसी के साथ नेशनलिज्म का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। और हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न स्टेट, सेम चीज वही है, उसके पास सोवरेनिटी होता है लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर एक जगह पर उसे कंट्रोल करने की बात कही जाती है। सेम चीज लगभग वही है, इसका बाउंड्री भी होगा, इसका पॉलिटिकल बाउंड्री होगा, इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगा, लेकिन दैट कंट्री आल्सो controlled from a central activities from the centralized, it means a state in which sovereignty
expressed by a exercised by a कंट्रोलाइज्ड पावर ए स्पेसिफिक टेरिटोरी एंड द पॉपुलेशन। क्लियर है? इस प्रकार से आपने देखा नेशन स्टेट और दूसरा मॉडर्न स्टेट। अब इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं खास करके सिविल कोड ऑफ द 1804, यानी कि इसका पॉजिटिव चीज़ और इसका नेगेटिव चीज़ लगातार हम लोग इसमें देखेंगे और किस प्रकार से उसमें भी क्वेश्चन आता है हम लोग देखेंगे। तो आप बने रहेंगे लगातार वीडियो के अंत तक।